हम लोग देख रहे हैं कि एक डिलीवरी बॉय के लाइफ को किस तरह से चेतन सर बदलने वाले हैं। तो नेक्स्ट डे डिलीवरी बॉय जिसका नाम है विराज, वो डिलीवरी लेके आते हैं। जैसा कि बताया गया कि एक रूल एक दिन बताएंगे और मैं ऑर्डर करूँगा, तुम्हें डिलीवरी लेके आना है, यहाँ पे मैं खाऊँगा और साथ में कुछ बैठ के बातें करेंगे और डेली एक रूल बताया जाएगा। तो आज फर्स्ट रूल, नेवर इग्नोर योर फिटनेस। पहली रूल जो बताया जाता है विराज को कि नेवर इग्नोर योर फिटनेस, बिकॉज समवन सेड दैट फिजिकल फिटनेस इज नॉट ओनली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीज टू हेल्दी बॉडी, इट इज द बेसिक ऑफ डायनामिक एंड क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, फिटनेस ऑलवेज कम फर्स्ट। यदि आप ये सोचते हो कि फिटनेस क्यों ज़रूरी है, मान लो कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप आईएएस अफसर बनना चाहते हो, आप सोचोगे कि फिटनेस तो उसके लिए ज़रूरी होना चाहिए जो सेना में है, जो जाकर के बॉर्डर पे लड़ेंगे, जो पुलिस में है, जो चोरों के पीछे भागेंगे पकड़ने के लिए। लेकिन अगर मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, जेईई की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए फिटनेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। ठीक, ये सोच सकते हो। लेकिन सोचो, यदि आपको पढ़ना पड़े, रात में भर रात पढ़ना पड़े, क्या सुबह उठ के अगर इतनी बॉडी नहीं हो कि सुबह उठ के अच्छे से आप अपने आप को संभाल पाओ, तो क्या भर रात पढ़ सकोगे? नहीं। वहीं अगर आप किसी भी आईआईटी, जेईई हो गया, नीट हो गया, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए खासकर आपको 10 से 15 घंटा बैठनी पड़ेगी। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या काम देगा? आपका हेल्थ। आपको वो सपोर्ट करेगा कि आप बैठ करके 10 से 15 घंटा बैठ सको, यह ना कि 2 घंटा बैठे और आप बेहोश हो गए। तो इसलिए हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग। एक कहावत गाँव में चलती है कि अगर शरीर बढ़िया रहता तो नहीं हो कुछ कभी तो खुदार पैर के ख्याल अभी। तो वही है कि सबसे पहले हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, ये इंपॉर्टेंट है। और पहला रूल है चेतन भगत के द्वारा दी गई इस 11 रूल्स ऑफ लाइफ का। ठीक, और भी कई सारी चीज़ें हैं। फिट, आपने आपको किस तरह से फिटनेस किया जाए। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ फिटनेस का, क्योंकि मैं खुद फिट नहीं हूँ उतना, मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आप ये सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो। यूट्यूब पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, तो उनसे सीख सकते हैं। आपके कोई भैया हो सकते हैं जो जिम जा रहे हैं, तो उनसे आप सीख सकते हैं किस तरह से फिटनेस पे काम किया जा सकता है। फिटनेस क्यों जरूरी है, इस पर चर्चा कर चुके हैं। द क्वालिटी ऑफ वर्क शुड बी द ओनली बेसिस ऑफ जजिंग पीपल इन अ ऑफिस, इजंट इट? बट एन ऑफिस इज फुल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स आरंट अफेयर। मान लो कि यदि आप एक ऑफिस में इंटर करते हो या एक घर में इंटर करते हो जहाँ पे 10 से 15 लोग बैठे हुए हैं, यदि आपकी बॉडी मोटे हो, आप फिटनेस नहीं हो, तो आप पे कपड़े भी अच्छे नहीं लगेंगे। आप इंटर करते हो तो हम इंसान हैं, हमारे अंदर एक जजिंग मेंटेलिटी होती है कि हम लोगों को जज करते हैं। तो जो इंसान फिट होगा, देखने में अच्छा होगा, फिट होगा तो उस पर कपड़े भी अच्छा, लुकिंग अच्छा लगेगा, तो उससे ज़्यादा वो ज़्यादा लोगों का अटेंशन ग्रैब कर पाएगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। वहीं एक पतला दुबला सा आदमी है, उसकी बातों की वैल्यू नहीं के बराबर होगी। ठीक, तो इसीलिए फिटनेस ज़रूरी है। फिटनेस क्यों की जाती है? फिटनेस के पीछे कई सारे रीजन होता है। एक तो फिटनेस फॉर द एस्थेटिक्स, मतलब दिखावा के लिए कि मेरे पास अच्छी बॉडी है, मेरे कपड़ा, मैं स्मार्ट हूँ, मैं स्टाइलिश हूँ, ये हो गया। ये भी कोई बहुत गलत बात नहीं है, क्योंकि ये भी लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाता है। मान लो आपका, आज ही की घटना है, मैं किसी से, मेरी मीटिंग थी, मैं गया, वहाँ 2 लोग थे। एक जिस कंपनी के फाउंडर थे वो बहुत पतले दुबले थे, उसमें जो काम कर रहे थे एक सर थे उनके साथ, उसके पास बॉडी था बड़े बड़े, मतलब उसको देख के लग रहा था कि मतलब लोग डर जाए। तो उनसे मैं ज़्यादा बात, जो फाउंडर थे उसके पास ज़्यादा चीज़ें था, लेकिन वो पतला थे मेरी तरह, कई सारे दुबले पतले थे, वो सिर्फ ऐसे बैठे हुए थे। उसके साथ जो थे, लग रहा था साला उसको देख के अंदर, मतलब आंख में आंख डाल के 5 मिनट नहीं देख सकता था। वो एक होता है ना इम्प्रेसिव कि मेरे पास भी ऐसी बॉडी होना चाहिए, ये तो एक है। दूसरा कि फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए फिटनेस ज़रूरी होती है कि आपको अगर फिट हो आप, तो कोई भी काम आसानी से कर लोगे। फिजिकल स्ट्रेंथ रहेगा
तो हर जगह काम देगी, अब ज़्यादा दूर मत जाना, शादी के बाद भी काम देगी, वो तो है ही। और फिजिकल फिटनेस से हमारी मेंटल फिटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा है कि फिटनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को भी, हमारी एंग्जाइटी के कारण होते हैं फिटनेस। अगर आप फिट हो तो आपके पास एंग्जाइटी नहीं होगी। जैसे कि मान लो कि आप अगर फिट हो तो आप भर दिन ऑफिस का काम किए, अपने बिजनेस में कोई प्रोडक्ट बेचना था, भर दिन अपनी प्रोडक्ट बेचे, रात को आने के बाद अपनी कंपनी का लगभग 15 से 20 ईमेल सेंड किए, उसके बाद लोगों से बात किए। अगर आप उतना फिट हो कि उसके बाद, इतनी चीज़ करने के बाद आपको अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना है। यदि फिट नहीं हो तो भर दिन मार्केट में इधर उधर बौखने के बाद आप क्या सारा चीज़ कर पाओगे? कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्क पे तो आपका असर पड़ेगा अगर फिट नहीं हो। इसलिए फिटनेस ज़रूरी है। खासकर मैं ये खुद को बोल रहा हूँ कि फिटनेस क्यों ज़रूरी है। ठीक, मैं खुद को ज़्यादा समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक पे थोड़ा अच्छा समझाया जाए। मैं अपने आप को इम्प्रेस कर रहा हूँ फिटनेस क्यों ज़रूरी है। ठीक, जिस तरह से एक्सरसाइज में क्या क्या ज़रूरत होती है, मोटिवेशन कि डेली आपको एक्सरसाइज जाना है। ऐसे तो एक दिन जिम गए या कहीं पे एक्सरसाइज कर लिए, शरीर दुखने लगा, दूसरे दिन से जिम जाना छोड़ देते हैं। डेली मोटिवेशन चाहिए, फोकस चाहिए एंड डिसिप्लिन चाहिए। तो बस सक्सेस के लिए भी यही सारी चीज़ें ज़रूरत है। इसलिए फिटनेस इज द की ऑफ सक्सेस। हेल्थ इज द वेल्थ, समवन सेड हेल्थ इज द वेल्थ, वही चीज़ है। एंड अ गुड प्रैक्टिकल फिटनेस रूटीन। यदि आप फिट होना चाहते हो क्या कर सकते हो, एक गुड प्रैक्टिकल फिटनेस रूटीन मेंटेन कर सकते हो। वो मैंने बता दिया कि जो लोग होंगे फिटनेस के क्षेत्र में उनसे आप जा करके मिल सकते हो। फिटनेस में क्या क्या चीज़ बेसिकली काम आती है, किन किन चीज़ों पर अगर आप चाहो कि मैं चाहता हूँ अभी से उन चीज़ों पर काम करना, अभी तो मैं जा करके नहीं किसी जिम वाले में जुड़ूंगा, हो सकता है कल जुड़ूँ, 2 दिन जुड़ूँ, रुपया की जरूरत है। किन चीज़ों पे पहला फोकस करना चाहिए? पहली चीज़ स्लीप पे, आप कितना सोते हो, किस तरह से सोते हो। इसमें मैं बहुत घटिया हूँ यार, और इधर तो हो गया हूँ कि मतलब रात में 3 बजे सोया हूँ यार, 11 बजे से, मतलब 11 बजे से फ़ोन चलाते चलाते 3 बजे, मतलब किसी को कुछ सेंड करना था, उसके बाद इंस्टा रील, वही आपकी वाली आदत है मेरी भी। दूसरा कि आपको डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा कि डाइट, एंड तीसरा एक्सरसाइज। ठीक, स्लीप पर आप देखते हो तो टाइम एक फिक्स कर दो सोने का, एंड स्क्रीन पे ज़्यादा, जैसे फ़ोन है उसको ज़्यादा मत देखो, एंड डोंट ड्रिंक अल्कोहल और कॉफी। तो अल्कोहल का प्रयोग कम क्या करो, पहला मतलब टाइम पर सोया करो, ज़्यादा मोबाइल स्क्रीन पे, लाइट वाला स्क्रीन पे मत देखा करो, टाइम पे सो जाया करो। कट स्ट्रेस फ्रॉम योर लाइफ, आपके जो स्ट्रेस में लाइफ में स्ट्रेस है, स्ट्रेस में लाइफ नहीं कभी कभी होता है कि स्ट्रेस में ही हमारी लाइफ घुस जाती है। बस जब आप कंट्रोल करना शुरू करते हो तो तब लाइफ में स्ट्रेस आता है, तब उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, एंड वेक अप टाइम अराउंड द सेम टाइम एंड गेट सम सनशाइन। तो समय से मतलब टाइम से जगो, रात को मतलब जो लाइट वाला स्क्रीन वाली चीज़ है उनसे थोड़ा बच के। दूसरा कि डाइट पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। डाइट के लिए क्या प्लान कर सकते हो, काउंट योर कैलोरी, मतलब आप कितना कैलोरी लेते हो और कितना कैलोरी बर्न करते हो, जलाते हो। अगर ज़्यादा कैलोरी लेते हो, कम कैलोरी खर्च होता है, तो ज़रूरी है क्या आपकी फिटनेस बढ़ेगी। यही है यार, मान लो 1000 रुपया कमाते हो, 700 रुपया खर्च करते हो, फिर भी 300 रुपया तो बचाना। यही सिस्टम है फिटनेस का भी, मतलब 1000 कैलोरी लेते हो, 300 ही तुम्हारे काम आने में गया, 700 गया तुम्हारे काम आने में, कैलोरी खत्म हो गया, तो 300 बचा। वो 300 कहाँ जाएगी, वो तुम्हारे शरीर में लगेगी, वो तुम्हारे फैट को बढ़ाएगी। एंड फास्टिंग, गाँव में चलता है ना, फास्टिंग क्या है, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि 24 घंटा फास्टिंग रख रहे हैं। एंड ईट मोस्टली प्रोटीन एंड वेजिटेबल्स, प्रोटीन और वेजिटेबल्स पे फोकस करो खाने के लिए। थोड़ा तो अपना आपको बदलना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को। और लिमिटेड अनहेल्दी चीज, मतलब लिमिटेड चीज़ का जो अनहेल्दी है, मार्केट में कुछ मिला मजाक हो खा लो, मुझे तो अभी तक पता नहीं मतलब क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। जब जो मन हुआ, जो दोस्तों में जो बोला ये खा लो, ये खा लिए, कहीं पे आइसक्रीम खा लिए, कहीं पे गए कॉफ़ी पी लिए, कहीं पे गए गन्ना का जूस पी लिए, कहीं पे गए कोई मतलब कोई भी प्रोडक्ट खा लिए। जब मन हुआ तब खाए, जब मन हुआ नहीं खाए। किसी दिन बनाना पड़ रहा है तो
दोस्तों के साथ बना लिए तो किसी दिन 9 बजे खा रहे हैं, किसी दिन 2 बजे खिचड़ी बना के खा के सो रहे हैं, किसी दिन सुबह जगह 10 बजे 3 बजे खिचड़ी बना के खा रहे हैं। ये सारी हमारी रूटीन होती है बेसिकली एज आ स्टूडेंट लाइफ। अगर आप अकेला रहते हो या घर से बाहर रहते हो तो उन सारी चीज़ों पे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद क्या तीसरा आ जाता है आपकी एक्सरसाइज करना। एटलीस्ट आप दिन में 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे कम भी सुबह उठ के शाम में जिस टाइम आप कंफर्टेबल हो तो एक्सरसाइज डेली क्या करो। ये सारी चीज़ें हैं, मैं खुद से भी बोल रहा हूँ कि सुन ले, एक्सरसाइज डेली करना है, ठीक। एक दिन करता हूँ, 2 दिन छोड़ देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें विराज कहते हैं इसे इसे करना है, ठीक। लेकिन विराज तो बोलते हैं हम तो डिलीवरी बॉय है चाचा। ओ चाचा, हमें तो डिलीवरी बॉय छियै ना, हमारे पास टाइम कहाँ छै ये सब करैके, भरि दिन डिलीवरी करे पड़ै छै। कुछ तो अपन मोबाइल खोल स्क्रीन टाइम देखा कि कते छै स्क्रीन टाइम। तो स्क्रीन टाइम 10 घंटा, की करै छै 10 घंटा में 5 घंटा तो डिलीवरी बॉय छै तो जोमेटो के ऐप पर जाइ छै जब काम करै छियै, ठीक छै। 5 घंटा पे फोकस मत डाल कि काम करे छिए। नेक्स्ट 5 घंटा में क्या क्या करते हो फ़ोन पे, तो 3 घंटा देख रहा है इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे हैं, 2 घंटा और कहीं लगे हुए हैं पॉर्न देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो इस पे फोकस मत करो कि 5 घंटा हम क्या करते हैं, काम करते हैं। उस एक्स्ट्रा 5 घंटा में तुम क्या कर रहे हो, इंस्टा 3 घंटा देख रहे हो तो उस पर कंट्रोल करो ना। 3 घंटा की जगह तुम कोई फिजिकल फिटनेस वाली काम कर लो। और इंस्टा क्यों चलाते हो कि वही उसकी जो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई थी उसी को स्टॉक करना, उसी के बारे में सोचना, उसने आज क्या पोस्ट किया इसलिए खोल के चेक करना, अभी पोस्ट की होगी, ये की होगी, वो सारी चीज़ें होती है ना, क्या पोस्ट किया है आज देखते हैं। बीच बीच में खोल के देखते रहना और किसको फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, कि उसको कॉल लगा रहा है 10 मिनट तक बकवास कर रहा है, ये सारी चीज़ें पर मतलब आपका फोकस चला जाता है। तो इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना है विराज। सुन रहे हो विराज? विराज को अपनी गलती महसूस होती है कि ये हमारी गलती है, क्या बात बोल रहे हो सर। कहते ठीक है सर, मैं प्रयास करूंगा कि उन सारी चीज़ों को कट करके अपनी लाइफ पे फोकस करूंगा। तो पहला रूल हो गया नेवर इग्नोर योर फिटनेस। देन व्हाट नेक्स्ट सर? कैसे नेक्स्ट रूल वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट डे। फिर से ऑर्डर करूंगा, बताओ कल क्या खाया जाए, वो ऑर्डर किया जाएगा। तो कल बात करते हैं कि नेक्स्ट रूल क्या है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट रूल के साथ, तब तक अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सो नेवर इग्नोर योर फिटनेस बिकॉज वट एवर यू वांट टू डू फिटनेस ऑलवेज कम्स फर्स्ट। देख रहे हो आँख कितना गड्ढा हो गया, देखा था ये पूरा इतना घुस जाता है, इसमें भी इतना घुस जाता है। मैं फिटनेस की बात कर रहा हूँ, शर्म नहीं आता है मुझे। चलो मिलके फिटनेस फिट होते हैं। पहले अजीब सा लगता है ना कि जोर से हवा आएगा साला उड़ जाएंगे। शर्म आती है यार, किसी आगे कोई बॉडी बनाएगा तो इसलिए ज़रूरी है फिटनेस। ये नहीं कि सिर्फ बॉडी बना लेना है, मतलब इतना रहना चाहिए कि कहीं खड़ा है तो लगे एक इंसान खड़ा है, लड़का नहीं मर्द खड़ा है। सो किल द बॉय एंड मेक द बॉर्न ऑफ मैन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे। नेवर इग्नोर योर फिटनेस ब्रो।